अच्छा था। PUC सेकेंड ईयर का फिर से सुजान भगत इस पाठ के द्वारा आपको स्वागत करता हूँ। लेकिन ये सुजान भगत सेकंड जो पैराग्राफ या सेकंड पार्ट में इसमें भाग किया गया है, पहली भाग समाप्त हो गई, लेकिन सेकंड भाग में ये सेकंड पार्ट में क्या है उसके बारे में हम विचार करेंगे। यहाँ पर सुजान महत्व सुजान भक्त हो गए। सुजान पहले ही समय में भगत नहीं है। सुजान पहले ही जमान में यहाँ पहले ही समय में महत्व, लेकिन सुजान ये व्यक्ति हम और तुम किस तरह है उसी तरह रहते थे। उनको भी जो कौटुंबिक समस्या आ सकती है, वो समाज में रहने वाले एक कौटुंबिक व्यक्ति है। सुजान को पत्नी है और सुजान का घर है, सुजान का खेत है, सुजान का बच्चों है, सुजान को यह संबंधिक है, लेकिन ये संसार में रहने वाले व्यक्ति की ही तरह सुजान पहले ही समय में था। लेकिन वो बाद में सुजान क्या हो गया है, भक्त हो गया है। भक्त कहने तो ये देवरों को या देवों को जो विचार है या देवों को या उपासक कौन रहता है, वो व्यक्तियों को हमें भक्त कहा जा सकता है। यहाँ पर देवों के बारे में 24 आवर्स विचार करने का व्यक्ति ये संसार को छोड़कर केवल ये भगवान के बारे में कोई व्यक्ति 24 घंटा विचार करता है, वो व्यक्तियों को हमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो व्यक्तियों को हमें जो उपासक या भक्त कहा जा सकता है। इसी तरह भगवान ये संसार का जो रूपरेखा है, संसार का क्या जड़त्व है, वो जड़त्व के बाहर आकर भगवान के बारे में विचार करती है। भगवान की जो रीति नीति है, भगवान को जो पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी ये सुजान विचार करता है। इसके लिए सुजान महत्व जो बदल होने के बाद वो व्यक्ति महत्व कैंसल हो गया है, वो इस स्थान पर भक्त आ गई है। पहले ही सुजान महत्व था, लेकिन आज वो महत्व कैंसल होने के बाद वहाँ पर भक्त आ गई है। सुजान महत्व सुजान भगत हो गए। सुजान महत्व बदल होने के बाद सुजान भगत हो गई है। लेकिन यहाँ पर भगत कहे तो भक्त किसका भक्त है? मैं भगवान की भक्त है। पहले नाम क्या था? सुजान महत्व था, लेकिन महत्व कैंसल हो गई है। यहाँ पर भगत आ गई है। और भगतों के आचार विचार कुछ और होते हैं, लेकिन भगत कहने तो चुपचाप से ही भगत नहीं कहा जा सकता है। वो भगत के बारे में विचार किया गया तो वहाँ पर आचार और विचार कुछ पालना आवश्यकता है। और भगवान की जो उपासक होने पर भी वो आचार है, वहाँ पर विचार है, वो आचार विचारों को क्या हो सकता है, वहाँ पर अलग हो सकती है। संसार में रहने वाले व्यक्तियों का विचार
और भगवान की उपासक कौन होती है, वो व्यक्तियों का विचार अलग रहती है और उनका आचार भी अलग रहता है। इसके लिए भगत के आचार विचार कुछ और होती है, भगत के आचार विचार कुछ भी और है। वह बिना स्नान के लिए कुछ नहीं खाता। कोई व्यक्ति भगवान के उपासक होते हैं, जो भगत हो सकता है, वो व्यक्ति क्या करता है, एक पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहला सूचना क्या है, वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। स्नान न करने तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता है। स्नान करने के बाद या पूजा करने के बाद वो व्यक्ति खाना खाने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन संसार में रहने वाले व्यक्ति उसी तरह न रहती है, जो खाना खाने की बाद भी वो स्नान करता है या स्नान करने के बाद भी खाना खाती है। लेकिन वहाँ पर भगत या मानव को या संसार में रहने वाले व्यक्तियों को जो आचार विचार है, वो आचार विचार अलग रहती है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति भगवान का उपासक थे, कोई व्यक्ति भगवान का जो पाने के लिए वो पर उपासक रहती है या भगत रहती है, वो व्यक्तियों बिना स्नान किए से वो व्यक्ति खाना नहीं खाता है। और गंगा जी अगर घर से दूर हो, या गंगा कहे तो यहाँ पर गंगा नदी, गंगा रिवर, जो गंगा नदी या गंगा उनके घर से बहुत ही दूर हो जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है, गंगा से अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो, वो नदी या स्थल, स्नान करने का जो स्थल है, वो स्थल या गंगा नदी उनके घर से बहुत दूर है। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद, स्नान करने के बाद या पूजा करने के बाद वो व्यक्ति घर लौट आते थे। यही भक्तों का विचार है। और लौट सकते हो तो पर्व के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। पर्व या उत्सव, पर्व कहे तो पर्व का मतलब क्या है, उत्सव है। उत्सव में भी वहाँ पर नहाना, नहाना का अर्थ क्या है, इन कन्नड़ में नहाना का मतलब स्नान माडु। वो व्यक्ति स्नान मस्ट एंड शुड, स्नान करना ही आवश्यक है कोई दिन, पर्व के दिन। और पर्व के दिन मस्ट एंड शुड क्या करना चाहिए, वो व्यक्ति स्नान ही करना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए। इसी तरह कोई व्यक्ति जो पालन करता है, वो व्यक्ति जो भगवान का उपासक बनता है या भगत हो सकता है। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए, लेकिन उनकी ही घर में भगवान की कोई व्यक्ति उपासक है, भगवान के बारे में विचार करता है या भगवान का जो भक्त बन सकता है, उनकी ही घर में भजन भाव अवश्य ही होना चाहिए। भजन या कीर्तन या पुराण, इस तरह जो भगवान का वे है, भगवान की ओर तरफ से का जाने के लिए क्या आवश्यकता है, वो आवश्यकता उनके घर में होना ही चाहिए। इसके लिए सुजन की घर में जो भजन या भाव या कीर्तन या श्लोक, इसी तरह जो पारंपरिक रीति से आ गई है, वो घटनाओं को उनके घर में अवश्य ही होना चाहिए। और पूजा अर्चन उसके लिए अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति जो भगवान की उपासक होती है, कोई व्यक्ति भगवान के बारे में विचार करता है, कोई व्यक्ति भगवान की जो भगत बनता है, वो व्यक्ति पूजा या अर्चना करना ही आवश्यक है या अनिवार्य है।
पूजा करने से कोई व्यक्ति पूजा न करती है, कोई व्यक्ति अर्चना न करती है, कोई व्यक्ति श्लोक पठन न करती है, वो भगवान की जो और तरफ से या भगवान की तरफ से जाने के लिए अच्छा मार्ग नहीं है। इसके लिए कोई व्यक्ति जो भगवान का भक्त हो सकता है, वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, अनिवार्य से ही में भी वो व्यक्ति पूजा करना ही चाहिए और अर्चना करना ही चाहिए या श्लोक पठन करना ही चाहिए, ये आवश्यक अंग है। खाना पाने में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है, लेकिन खाना खाने को भी वहाँ पर वो व्यक्ति या सुजान व्यक्ति विचार करना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक बात है, वो बात सबसे बड़ी बात है। वो बात क्या है देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात वह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। कभी ही समय में झूठ न बोलना चाहिए। वो झूठ कोई व्यक्ति बोलता है, वो व्यक्ति भगवान को मिलने के लिए जो मुश्किल आ सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो उस भगवान की उपासक होने के लिए या भगवान की जो भक्त बनने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, वो सबसे बड़ी बात इस तरह है, झूठ का त्याग करना पड़ा। झूठ बोलने का जो वाक्य है, झूठ कहते हैं, वो झूठ को त्याग करना ही आवश्यक है। ये सबसे बड़ी बात है। एक अंक का जो प्रश्न आ जा सकता है इवर एग्जामिनेशन में या इवर परीक्षा में, तुमका आपको ही एग्जाम रहता है, वो एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जा सकता है, भक्त होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो भक्त होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, झूठ एक शब्द है, वो झूठ शब्द का त्याग पड़ाना ही आवश्यकता है। और वहाँ पर भगत झूठ नहीं बोल सकता। कोई व्यक्ति भगत हो सकता है, कोई व्यक्ति जो भगवान का प्रेरणा से भगत बन सकता है, वो व्यक्ति झूठ कभी भी नहीं बोल सकता है, वो सच्ची ही बोल सकता है। उनकी जो या टंग है, उनकी या जीभ है, वो जीभ से सच्ची बात आ सकती है, लेकिन वो जीभ से झूठ बात नहीं आ सकता है। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले, साधारण मनुष्य एक ही समय में जो झूठ बोलने तो उनको क्या करता है, एक फौंसी, ये एक अपराध के रूप में हमें दिखाई जा सकता है। लेकिन साधारण मनुष्य झूठ बोलने तो ये पर शिक्षा होती है। उनकी जो व्यक्ति को भगवान की उपासक है, कोई व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, वो व्यक्ति किस तरह होते हैं उसके बारे में आगे है। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले, साधारण मनुष्य हुए तो वो साधारण मनुष्य ने झूठ बोलने तो उनका क्या है, दंड एक मिले है। दंड कहे तो यहाँ पर दंड, वहाँ पर इन कन्नड़ में उसका मतलब है 60 फल या 60 फल ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 60ರಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ यहाँ पर तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति भगत होने के बाद या कोई व्यक्ति जो भगवान की उपासक होने के बाद 1 लाख से कमी नहीं मिल सकता है। ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 60ರಷ್ಟು ನಾವು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆವು ಅಥವಾ 60ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದರೆ, ಇವ
ಜೀವನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಭಗವಾನನ ಉಪಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರ, ಭಗವಾನನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷದ ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ದಂಡವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ छात्रों फिर से एक बार देखिए, सबसे यहाँ पर साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कमी नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में भी कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अज्ञान की ही तरह रहती है, कोई व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, वो व्यक्तियों को हमें यहाँ पर किस तरह है, वो व्यक्तियों को अज्ञान की अवस्था में, अज्ञान में रहने वाले व्यक्तियों को कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। अज्ञान में रहने वाले व्यक्तियों को जो कितना भी अपराध करने तो वो व्यक्तियों को क्षमा हो सकता है, लेकिन ज्ञान पर रहने वाले व्यक्तियों को जो अपराध करने तो वो व्यक्तियों को क्षमा ही नहीं है, और ज्ञान के लिए क्षमा नहीं है। कोई व्यक्ति ज्ञान के बारे में विचार करते हैं या अंधकार से कोई व्यक्ति बाहर आ गई है, अज्ञान से कोई व्यक्ति बाहर आ गई है, वो व्यक्ति अपराध करने से वो व्यक्तियों को क्षमा नहीं है। अज्ञान में रहने वाले व्यक्तियों को क्षमा है, लेकिन ज्ञान में रहने वाले व्यक्तियों को वहाँ पर क्षमा नहीं है, और प्रायश्चित नहीं है यदि है तो बहुत ही कठिन। वहाँ पर ज्ञान में रहने वाले व्यक्तियों एक बार अपराध करने तो उसका क्षमा नहीं है, और उसके बाद प्रायश्चित हो सकता है, और यदि है तो बहुत ही कठिन। और सुजन को भी अब भगतों की मर्यादा का निभाना पड़ा। इसी तरह जो कोई व्यक्ति भगवान का उपासक बने हैं, कोई व्यक्ति भगवान का जो भगत बनी है, उसका कंडीशन क्या है, वो कंडीशन पालना करना ही आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर सुजन में भी इसके जो अलावा नहीं है, सुजन भी ये कंडीशन को पालन करना ही आवश्यकता है। और अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था, लेकिन अब तक वो सुजन का जीवन है, वो सुजन का जीवन किस तरह है, मजूर की तरह है। मजूर कहे तो कार्मिक, मजूर कहे तो कार्मिक, काम करने खेत में जो काम करने वाला व्यक्ति रहती है, वो व्यक्तियों को हमें क्या कहती है, मजूर कहती है। वो व्यक्तियों को हमें क्या कहती है, जो कार्मिक कहती है। यहाँ पद कन्नड़ में क्या हो सकता है, मजूर, इसका यह शब्द का मतलब क्या है, कूलिकार। लेकिन यहाँ पर अब तक सुजन का जो जीवन है, वो सुजन का जीवन किस तरह है, मजूर की तरह है या कार्मिक की तरह है। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। भगत बनने से पहले ही सुजन का जो जीवन है, वो जीवन मजूर की तरह है या कार्मिक की तरह है। उसका कोई आदर्श या कोई मर्यादा उसके सामने न है, और अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। लेकिन अब क्या हो गई है, जीवन का, सुजन का जीवन है, वो जीवन में विचारों का उदय हो गई है। वो जीवन में क्या हो गई है, जो अच्छा विचार है, अच्छा कल्पना है, अच्छा बात करने का ढंग है, वो ढंग या विचार यहाँ पर उद्भव हो गई है सुजन की ही मन में। और जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सुजन का जो चलने का मार्ग है, चलने का क्या वे है, वे कांटों से भरा हुआ है।
उनका जीवन उतना ही अच्छा नहीं है, कांटों से भरा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? सुजन का जीवन है, वो सुजन का जीवन बहुत ही डिफिकल्ट है। वो सुजन का जीवन बिताने का जो अवस्था है वो अवस्था बहुत ही कठिन है। इसके लिए प्रेमचंद ने क्या लिखती है यहाँ पर, जो इसी कांटों से वह परिस्थितियों को निभाना बहुत ही आवश्यकता है, जिसके लिए मार्ग कांटों से भरा हुआ है। मार्ग कहे तो वे, उनका वे किस तरह है? कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। उनकी जीवन पहले ही लक्ष्य क्या है? स्वार्थ जीवन। यहाँ पर हर तरफ से व्यक्ति किस तरह रहती है? स्वार्थ की ओर चलती है, स्वार्थ की ओर विचार करता है। लेकिन यहाँ पर भगवान के जो उपासक बनने के बाद, भगवान के जो भक्त बनने के बाद उनकी जो विचार है निस्वार्थ की तरफ से जाना पड़ता है, निस्वार्थ की ओर वो व्यक्ति जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान पहले ही समय में किस तरह है? स्वार्थ सेवा ही पहले उसका जीवन का लक्ष्य था। सुजन का जीवन की जो लक्ष्य है वो लक्ष्य किस तरह, किसकी ओर है? वो सुजन के लक्ष्य ये स्वार्थ की ओर जाती है। इसी कांट से वह परिस्थितियों को तौलता था। लेकिन कोई व्यक्ति स्वार्थ की तरफ से जाती है, वो कांटों की तरफ तौलना ही पड़ता है, और वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। लेकिन वो जोड़कर भगवान की तरफ से सुजन जाने के बाद वहां पर प्रेमचंद ने क्या लिखता है? वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। वो कांटों किस तरह है? औचित्य की तरह कांटों से तौलना ही पड़ता है। यह कोई कहो कि जड़ा जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। देखिए, यह वाक्य बहुत ही आवश्यकता है आपको जिंदगी के लिए। सुजन का जो जीवन है वो जीवन किस तरह चेंज हो गई है। यहाँ पर सुजन का जीवन जड़ जगत से निकलकर, जड़ जगत यहाँ पर अर्थ हो सकता है उनका जो संसार है, उनका जो कुटुंब है, उनका जो खेत है, उनका या घर है, उनका जो संबंधिक है, या उनका पत्नी है, उनका बच्चा है, वो सभी को मिलकर क्या कहती है? वो सभी जो पदार्थ है या सभी व्यक्तियों में रहने वाले व्यक्ति है, वो शब्द को हमें एक ही शब्द में कहा जा सकता है, जड़ जगत। लेकिन वो जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। चेतन जगत कोई व्यक्ति जो भगवान के बारे में विचार करता है, जो भगवान के स्थल पर विचार करता है, भगवान की तरफ से विचार करता है, भगवान कहाँ है उनके बारे में विचार करता है, कोई व्यक्ति भगवान के भक्त बन सकता है। वो पॉइंट को हमें क्या कहती है? चेतन जगत। यहाँ पर जड़ जगत एक है, उसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? चेतन जगत। जड़ा निस्तेज, चेतना यहाँ पर तेजी। और लेकिन उससे कुछ लेना देना करना शुरू किया। लेकिन वो चेतन जगत आने के बाद सुजन क्या किया? वो लेना देने का काम है, वो लेने देने का काम प्रारंभ किया है। और अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मगलन से होती थी। लेकिन वो संसार से बाहर आकर वो ब्याज होने पर वहाँ पर आत्मगलन से होती है। यहाँ तक कि गाँवों को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण प्रेमचंद ने देता है। वो उदाहरण, ये एग्जाम्पल किस तरह है? यहाँ तक कि
गाँवों कहे तो गाय। गाय को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता है, लेकिन गाय कभी तक जो दूध देता है वह जब तक वहाँ पर क्या हो सकता है, बछड़ों का ध्यान किस तरफ से रहती है, उनके माँ की तरफ से रहता है। और वही बछड़ा भूख न रह जाए, वहाँ पर बछड़ा वो दूध या पी कर उनकी भूख है वो भूख को निभाने का हो सकता है, और नहीं तो उसका रोया दुखी होगा, नहीं तो उनका जो रोया है वो रोया क्या हो सकता है, दुखी हो सकता है। इस तरह आज तो हम ये प्रेमचंद जो लिखा है सुजन भगत, ये सुजन भगत का सेकंड जो भाग है वो सेकंड भाग में क्या है वो अभी तक भी चल रही है, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में फिर से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ विचार करेंगे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸುಜಾನ್ ಮಹತ್ತೋ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತಂದರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವರ ಉಪಾಸಕರು, ಭಗವಾನನ ಒಂದು ಉಪಾಸಕರು, ಭಗವಾನನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ದೇವರ ಭಕ್ತರ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಏನದವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವಿವೆ. ಆ ಬಂಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಆ ಕರಾರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಖನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುಜಾನನನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹೆಂಗದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ರಿ, ನಾವು ಈ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ರಿ, ನಾವು ಹಂಗದೀವ್ರಿ, ನಾವು ಹಿಂಗದೀವ್ರಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬುವುದು ಕಠಿಣ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಉಪಾಸಕರು ನಾವು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ, ಪುರಾಣ, ಕೀರ್ತನೆ, ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂಥವೇನದವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗಷ್ಟಲೇ ಜಳಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗದೆ, ಸ್ನಾನ ಆಗದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಉಪಾಸಕನಾಗಿರ್ತಾನ, ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನ, ಅವನು ಊಟ ಮಾಡುವ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರದೀವಿ, ನಾವು ಆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಡೋಂಗಿಗಳದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಡೋಂಗಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಗಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾರು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಭಕ್ತರದರ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಲಂಕ ತರುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಇದು ಬರೆದಿರಬೇಕೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಂದು ಅಂತ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವೂ ಸಹಿತ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡಬಾರ್ದು.